हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो डाउनलोड आपके लिए आई है ना, कि जैसे कहते हैं ना कि घर का विभीषण, ठीक है, घर का विभीषण, आपके घर का भेदी लंका ढाई वाली बात है। यहाँ पर सामने से कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके सामने आने से जो है ना डरता है और पीठ पीछे वार करता है। इस इंसान की फितरत ऐसी है। मतलब कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे नहीं होते कि दिमक की तरह, पता ही नहीं चलता कि कब आपको अंदर से खोखले किए जा रहे हैं, आपके ही वजूद पर रहते हैं, ठीक है, आपके ही भरोसे पर रहते हैं और धीरे-धीरे करके आपको ही खोखला किए जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही लोगों की एनर्जी मुझे अभी आपके इर्द-गिर्द महसूस हो रही है। जिनके लिए भी होगी उन तक ये एनर्जी पहुँच जाएगी। आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग जनरली कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार इस रीडिंग पर आएँगे तब से ये आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी, ओके? सो वन मोर थिंग कि जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, क्योंकि ये डियर एक एनर्जी का एक्सचेंज है। फ्री में कुछ भी नहीं होता यूनिवर्स में, ओके? सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इंसान कौन है, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ हुलिया पता चल जाए, कुछ नेम इनिशियल्स अगर समझ में आते हैं, ठीक है, या फिर आपको उनके बर्थडे तारीख से समझ में आता है, कुछ भी करके हम यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 3 कार्ड लूँगी और देखूँगी कि ये इंसान है कौन, ठीक है? आपके जीवन में ये इंसान है कौन? ठीक है? चलिए प्लीज़ डिवाइन बताएँ, आखिर ये इंसान है कौन आपके जीवन में? थैंक यू सो मच डिवाइन, बताएँ। जो आपके सामने डरता है एंड पीठ पीछे वार करता है। थैंक यू सो मच। प्लीज बताएं डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर कार्ड, टावर। ओके, देखो यहाँ पर जो एनर्जी निकल करके आ रही है कि यहाँ पर कोई एक सिंगल पर्सन भी है, ठीक है, एंड यहाँ पर एक पूरी फैमिली भी हो सकती है। कोई एक ऐसी फैमिली भी है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, जहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है, अकेला इंसान भी है एंड ये इंसान ऐसा है, ठीक है, अगर इस इंसान की बात करें तो ये इंसान ऐसा है कि जिसके मतलब कि कोई काम नहीं बनते, बनते-बनते इसके सारे काम अटकते हैं, ठीक है? जैसे ये जितनी चीज़ें सोचता है कि हाँ, ये जितनी चीज़ें कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है, एक मतलब कि इल्यूज़न, एक डे ड्रीमर की तरह है, मतलब दिन में सपने देखना, ऐसी इसकी आदत हो सकती है एंड लेकिन इसके जो चीज़ें हैं ना, वो बस ऐसे सपने की तरह हो जाते हैं, वो हकीकत में नहीं आ पाते, ठीक है? जैसे इसने कुछ भी अपनी लाइफ़ में सोचा है, वो ये कर नहीं पाता, ठीक है? अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं ये इंसान सक्सेसफुल नहीं बन पाया है, ठीक है? ये इंसान जो है मतलब इसकी प्लानिंग हमेशा प्लानिंग करने में हमेशा जो है ना ऐसे कहता होगा कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसे वाली फ़ितरत होगी। पर हकीकत में इस इंसान से कुछ भी नहीं हुआ होगा और कुछ भी ये नहीं कर पाया होगा, ठीक है? अभी तक की जो एनर्जी है इसकी, ये बस डे ड्रीमर की तरह। दूसरी बात कि ये इंसान ऐसा है कि जैसे मूड स्विंग्स इसके बहुत होते हैं। अभी कुछ कह रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम ये कुछ कह रहा है। आपको ये बात कहीं न कहीं से खबर लगती होगी, आपने भी ये महसूस किया होगा कि ये इंसान जो है इसकी मतलब हर किसी के सामने इसका एक नया चेहरा होता है। इसका एक अलग ही चेहरा होता है। आपके सामने ये जैसा है, दूसरे के सामने वैसा नहीं है, फिर उसके सामने वैसा नहीं है, ठीक है? मतलब समझ रहे हो? चेहरे बदलने वाला इंसान, ठीक है? माहौल देख कर के बात बदल देना, अपने कैरेक्टर को बदल करके दूसरों के सामने बिल्कुल मतलब अलग एक इंसान की तरह जो है अपने आप को दिखाना, ठीक है? ये ऐसा इंसान यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब बात करें कि कोई एक ऐसी फैमिली भी है जहाँ पर एक फैमिली है जहाँ पर हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है? ऐसी फैमिली है एंड ये भी कहीं न कहीं पुराने टाइम में मतलब पास्ट के कुछ टाइम में इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है, मे बी हो सकता है कि इनके घर में आग लगी थी या फिर इनके घर में जो है मतलब कोई हो सकता है कि देखो ये भी चीज़ है कि कोई ये दोनों है ना, कहीं न कहीं इन दोनों में से कोई एक पर्सन जो है ना इनके घर में मतलब जलते-जलते बचा है, ठीक है? जला होगा, कहीं हाथ-पैर पर जलन के निशान हो सकते हैं, जला हुआ का निशान हो सकता है या फिर कभी कोई आग में फँसा हुआ हो सकता है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें हैं एंड बिल्कुल मतलब दोनों हैं, दोनों लगे पड़े जैसे हैं, दोनों का दिमाग सोचने-समझने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है।
और ये इंसान दोनों दोनों जो कपल हैं, ये दोनों जो देखो कपल भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों कपल हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है। लेकिन कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि ये एक मेल और फीमेल है जिनकी आदत ऐसी है, ठीक है? और इनकी मतलब कि यही होती है कि ये जहाँ भी जो भी करते हैं ना, आपने मतलब ये नोटिस किया होगा कि वहाँ से मुँह की खा के आते हैं। कुछ भी करते हैं, मुँह की खा के आते हैं। कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर जाते हैं कुछ ऐसा करने के लिए, तीस मार खां बनने जाते हैं, पर वही बात होती है कि बनने को गए थे चौबे, दूबे बन के वापस आ गए। ऐसी वाली चीज़ें इनके साथ हुई है पास्ट के टाइम में। एंड ये भी चीज़ है कि इनके घर में कोई आग की दुर्घटना ज़रूर घटी है, ठीक है? आग की दुर्घटना या तो बिजली की दुर्घटना इनके घर में ज़रूर घटी है कि जैसे बिजली का मतलब कोई ऐसा शॉक शॉर्ट सर्किट हो जाना, करंट लग जाना या फिर जो है आग का कुछ वैसा हो जाना, जिसकी वजह से जो है इनके घर में मतलब एक संकेत के तौर पर समझ लो आप ऐसा। और जिसमें जिसमें इन ऐसी चीज़ों में इस इंसान को मतलब इसके घर में कोई मरते-मरते बचा है। इस तरीके की चीज़ें हुई होगी, ये जो फैमिली है, ठीक है? मतलब बिल्कुल मतलब एक मरने की कंडीशन में आके वापस फिर ज़िंदा होना, ऐसी चीज़ें कि मतलब एकदम कंडीशन वैसी थी कि मतलब अब गया तो तब गया, लेकिन फिर भी जो है वहाँ से ये सर्वाइव कर गया। वहाँ से ये चीज़ें इसकी लाइफ़ में फिर से ये ओवरकम कर गया, वहाँ से इन मतलब अगर हेल्थ वाइज़ था तो वहाँ से ये आया है वापस। इसके घर में वैसी परिस्थिति बनी थी तो वहाँ से ये लोग वापस हुए हैं, ठीक है? ये ऐसे लोग हैं। एक मेल है, एक फीमेल है या ये कपल हो सकते हैं, ठीक है? एंड ये एक ऐसा इंसान है, देखो ये कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, ठीक है? आप और अगर इनके लिए इम्पोर्टेंट नंबर की बात करूँ तो हो सकता है कि इनके लिए इम्पोर्टेंट नंबर में अगर इनकी जन्म की तारीख तो वो 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 25 हो सकता है। साथ ही साथ जो है ये हाँ, 25 और 16 ये हो सकता है, 4, 22 जी, बस इतना ही। अभी अभी कार्ड इतनी ही एनर्जी दे रहे हैं। चलिए देखते हैं और आगे क्या डिटेल आते हैं, ठीक है? अगर आप डिटेल में देखें कि ये जो है इन लोगों ने क्या किया है, आगे का माजरा, चलिए देखते हैं क्या करते हैं, क्या करते रहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रेस्टेस, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 4 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ wands, king of cups, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड लास्ट कार्ड हमारा है यहाँ पर ओ ओ अच्छा 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक में देखो कंफर्मेशन कंफर्मेशन 7 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो। ये जो धूर्त टाइप का इंसान है, ये जो कनिंग नेचर का इंसान है, जो लोमड़ी टाइप की फितरत रखता है, ठीक है, जो 100% यहाँ कंफर्मेशन है कि कोई ऐसा इंसान तो अभी राइट नाउ आपके जीवन में है या काफी समय से है जो सामने से जैसे कहते हैं ना सामने से कुछ भी कहने के लिए इसके पास वो गट नहीं है, इसके पास वो एनर्जी नहीं, सामने से वो गट नहीं है, सामने से वो एनर्जी नहीं है कि ये आपका सामना कर पाए, पर पीठ पीछे ये वार करता है। पीठ पीछे घर का विभीषण जैसे होता है ना, वैसे ये पीठ पीछे जो है ना, ये इंसान इस इंसान ने बहुत बार आपके जीवन में वार किया है एंड देख रहे हो कंफर्मेशन में 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। ओके, सो देखो यहाँ पर डियर क्या बात है कि देखो ये जो कोई भी पर्सन है, ठीक है, इसकी वजह से बहुत बार आपके लाइफ में भावनात्मक तौर पर आप जो है ना बहुत बार आहत हुए हो। ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन हमेशा रही है आपके जीवन में, ठीक है? ये कोई एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल देख रहे हो कि बिल्कुल पीठ उधर करके अपना चेहरा छिपा करके ये इंसान, ये लेडी बैठी है एंड इस इंसान ने भी अपना चेहरा छिपाया हुआ है। मतलब ये आपके सामने खुल करके तो नहीं आते, आपके सामने तो खुल करके अपना मतलब कि कहते हैं ना देखो दुश्मन 2 तरीके के होते हैं। दुश्मन 2 तरीके के होते हैं, जिसके कलेजे में दम होता है, मैं तो यही कहूँगी, जिसके कलेजे में दम होता है ना, वो सामने से ही दुश्मनी करता है कि हाँ, सामने से इतना मतलब उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, हिम्मत होती है कि सामने से वो आपसे अपना विरोध जाहिर कर सके, अपनी नफ़रत जाहिर कर सके। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं होते हैं जिनको स्वीट पॉइज़न कहा जाता है, ठीक है? वो लोगों के सामने नहीं दिखाएँगे और छिप करके वार करेंगे, छिप करके जो है ना आपको परेशान करेंगे, छिप करके आपके जीवन में जो है गड्ढे खोदेंगे, आपको परेशानी में डालेंगे और सामने क्योंकि देखो सामने से हिम्मत ही नहीं है।
सामने से उसके सामने आप पावरफुल ज़्यादा बन जाते हो। तो पीठ पीछे ऐसी चीज़ें ये करते रहते हैं एंड यही चीज़ इस इंसान ने आपके साथ बहुत बार की है। देख रहे हो कैसे चेहरा छिपा करके उस तरफ घूम करके बैठा हुआ है। मतलब इसको क्या लग रहा है कि अगर ये ऐसा करके बैठा है तो सामने वाला इंसान तो इसको कोई नहीं पहचान पाएगा। इसने चेहरा इधर कर लिया है तो मतलब दुनिया इसको नहीं समझेगी। ये अपने आप में बहुत चालाक, बहुत शातिर बन रहा है, ठीक है? कोई भी मुद्दा क्रिएट करके और वहाँ से भाग जाता होगा। दोनों की फितरत यही होती है। कोई मुद्दा क्रिएट कर देना, किसी तरीके से आपके जीवन में अड़ंगे लगा देना और वहाँ से फिर पतली गली से निकल जाना। ये इनकी आदत होगी। कुछ बात बोल देना फिर उससे पलट करके निकल जाना। मतलब किसी भी तरीके से ब्लेम इनके सर पर ना आए, ठीक है? एंड इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पर आपको ट्रॉमा फ़ील हुआ है, जहाँ पर आपको एंग्ज़ायटी फ़ील हुई है लाइफ में। एंड कई बार इस इंसान की वजह से बड़ी प्रॉब्लम में भी फँसे हो। फँसते-फँसते बचे हो या तो फँस चुके हो। पर हर टाइम कहते हैं ना कि हर टाइम फिर भी इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप आगे निकल जाते हो और इसका सबसे बड़ा कारण मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपका विल पावर। पर ये जो इंसान है ये बार-बार आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, प्रॉब्लम लाता रहता है, आपको उलझन में डालता रहता है। एंड ये लोग ऐसे हैं पता है कि ये कभी आपके जीवन में सबसे बड़ी बात है कि देखो अ, आप कहोगे कि हमेशा ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। मेन बात है कि इन लोगों ने अपने मन में ये चीज़ ठान लिया है कि आपके जीवन में वो ठहराव जो है वो नहीं रहने देना चाहते हैं। आपको टिक करके बैठने नहीं देना चाहते हैं और हमेशा आपके पीठ पीछे इसीलिए कुछ न कुछ उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। हमेशा आपके लिए जो है कुछ न कुछ प्लान प्लॉट करते रहते हैं जो कि इनकी आदत में शुमार हो चुका है। इनकी आदत बन चुकी है ये सारी चीज़ें। ये लोग ऐसे हैं ना कि जो हमेशा कोई ना कोई प्लानिंग बनाते होंगे, कोई ना कोई किसी तरीके का जो है हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें चलना, ठीक है? कोई मौका नहीं छोड़ते होंगे आपके बारे में पीठ पीछे आपको बुरा-भला बोलने का। मतलब ऐसा कि देखो इनकी आदत में शुमार है कि आपके पीठ पीछे खेल खेलना भी है और आपको भला-बुरा बोलना भी है, दोनों चीज़ें हैं। मीन मेक निकालते रहना ताकि आप अपनी लाइफ़ में कभी सुकून से ना रहो। प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो भी आप सुकून से ना रहो या फिर ऐसी-ऐसी बातें ही बोल दें जो आपके कान तक पहुँचे तो भी आपका सुकून बर्बाद हो। मतलब एनी हाउ आपके जीवन का वो सुकून जो है वो 9-2-11 रहे। ठीक है? लिटरली देखो ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है बस इसी तरीके से ये आपको देखना चाहते हैं। यही एनर्जी ये आपको देना चाहते हैं कि आप इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जियो। और दूसरी बात कि देखो जो लोग आपसे जुड़े हैं ना जो आपके क्लोज़ हैं, कहीं न कहीं आपको बहुत मानते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जिनसे हो सकता है कि बहुत अच्छी बॉन्ड है आपकी, ठीक है? ये वहाँ भी नहीं छोड़ते, वहाँ भी आपके खिलाफ बहुत सारी बातें लगाई-बुझाई करते रहते हैं, ठीक है? इनके मन में आपके लिए जो चीज़ें हैं, जो ज़हर है, ठीक है? तो इनके दिमाग में हर वक़्त क्या चलता रहता है कि चलो अगर मतलब कि नहीं कहते कि और दोस्त और जो इसके दोस्त हैं वहाँ पहुँचे, वहाँ जो भी इंसान आपके फ़ेवर में है, वहाँ पर जा कर के जो है ये अपनी दिमाग की गंदगी वहाँ उड़ेलते रहते हैं और इनके मन में जो आपके लिए ज़हर भरा है, वो उनके दिमाग में भरते रहते हैं। आपके बारे में हमेशा आग उगलते रहना, खुद को बहुत ज़्यादा स्वीट, ठीक है? यहाँ तक कि इवन कि अपने आप को आपका शुभचिंतक भी बताते हैं। ऐसा भी है। कुछ लोग नहीं होते कि अरे भाई सामने वाला इंसान तो इतना बुरा है, लेकिन मैं देखो मैं कितना अच्छा हूँ। मैंने मैंने इतने बुरे होने के बावजूद मैंने ये चीज़ें की हैं, मैंने ये चीज़ें की हैं, मैंने ये चीज़ें की हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये जो स्वीट शुभचिंतक वाली एनर्जी में ये हमेशा खुद को दिखाते हैं। एंड ये लोग पता है आपको भला-बुरा बनाने के लिए कई मर्तबा मतलब जो चीज़ें नहीं भी है, उन चीज़ों को भी, उन बातों को भी रिक्रिएट करते हैं। कभी-कभी मनगढ़ंत कहानियाँ कुछ निकालते हैं, कभी तिल का ताड़ बनाने की कोशिश करते हैं, मनगढ़ंत अफ़वाहें उड़ाते हैं और ये प्रूफ करने में मतलब बिल्कुल एक प्रूफ करने में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से जो आपकी जो इमेज है वो खराब कर दें, आपकी जो बॉन्ड है उसको खराब कर दें। मनगढ़ंत कहानियों में भी कि अरे भाई तुम्हारे बारे में तो ये बातें हो रही थी, तुम्हारे बारे में तो उसने ये कहा था, तुम्हारे बारे में तो ये बातें उसने कही थी, ठीक है? जो जो आपने कही भी नहीं होगी, वो भी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट की जाती है, वो भी सिचुएशन मतलब ऐसा है कि मतलब आपकी छींक को तूफ़ान का नाम दे देना, ऐसी चीज़ कर देना। ऐसी चीज़ें इनके मतलब कि आदत में शुमार है। एंड दूसरी बात जो यहाँ एनर्जी पिक हो रही है कि ये ऐसे लोग हैं ना कि जो कभी खुश होने वाले हैं ही नहीं। ये ऐसे इंसान हैं जो जिनके लिए आप गर्दन भी उतार दो ना तो ये खुश नहीं होंगे। ये हमेशा इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि आपकी वज़ह से इनका बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है? आपकी वज़ह से इनके अंदर एक एक चीज़ बैठ गई है, ठीक है? और कहीं न कहीं ये लोगों को भी बताते हैं कि आपकी वज़ह से इनका बहुत नुकसान हुआ है। आपकी वज़ह से जो है इनकी लाइफ़ में चीज़ें खराब हुई है, ठीक है? और ये आपको बर्दाश्त करते हैं। आप एक जैसे कि आपको ऐसा भी दिखाना
ठीक है? आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पर दिखाते हैं कि जैसे कि आप ना बहुत ज़्यादा चालाक हो, बहुत ज़्यादा धूर्त हो, बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि इमोशनलेस भी मैं यहाँ पे बोलूँगी कि इमोशनलेस भी आपको दिखाते हैं, इमैच्योर दिखाते हैं कि आपके अंदर समझ नहीं है, आपके अंदर उतनी समझदारी वाली चीज़ नहीं है, इमोशनलेस इंसान हो आप अपनी मतलब कि लाइफ में अच्छा बनने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, ठीक है? आप बहुत धूर्त, चालाक हो, आपने कई लोगों का बुरा किया है और एंड उन सब का हिसाब आपको देना होगा, ठीक है? ये भी चीज़ें, क्या आपने जिन चीज़ों के लिए बुरा किया है, उसका भी हिसाब आपको देना होगा। ऐसी-ऐसी बातें ये आपके पीठ पीछे जो है हमेशा जा कर के जिनसे आपका बहुत अच्छा कहते हैं ना कि बहुत अच्छी बातचीत है, क्योंकि 8 का नंबर है यहाँ पर, देख रहे हो? यहाँ पर ये कम्युनिकेशन को भी यहाँ पर ये बताता है। तो ये ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, ताकि कैसे भी करके जो लोग आपको सही समझ रहे हैं, जो लोग आपको आपके आपके फ़ेवर में हैं, वो लोग जो है वो किसी तरीके से आपको अकेला छोड़ दें, ठीक है? और आप लिटरली पहुँच जाओ इसी तरीके की अकेले की एनर्जी में, जहाँ पर आपके पास दूर-दूर तक अपना कहने वाला कोई इंसान ना हो, दूर-दूर तक जो है आपको कोई फ़ेवर करने वाला इंसान नहीं हो, दूर-दूर तक जो है आपके आपके आपका दुःख सुनने वाला इंसान नहीं हो, आपके दुःख में जो है वो लोगों को जो है मज़ाक का पात्र बना दिया जाए आपको। ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है कि ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड दूसरी चीज़ कि यहाँ पर देखो, आप हो किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में, लेकिन ये लोग क्या पता है लोगों को क्या दिखाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना डोमिनेटिंग टाइप के हो, बहुत कंट्रोलिंग टाइप के इंसान हो, हमेशा अपनी बात की जिद में लगे रहते हो, ठीक है? और आपको कन्विंस कर पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसी बातें भी ये कहीं न कहीं आपके पीठ पीछे बोलते हैं कि अपनी ज़िद को लेकर के आप ऐसे हो कि किसी भी हद तक जा सकते हो। आपकी ज़िद पूरी होनी ज़रूरी है। जबकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में, आपको बहुत अच्छे से पता है कि चीज़ें कैसे बैलेंस करनी है, कैसे लाइफ़ में जो है और कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ में बहुत बैलेंस्ड कंडीशन में हो भी, ठीक है? दिखते हो, इनको दिखते हो। आपके जीवन में क्या चल रहा है नहीं मुझे पता, लेकिन इनको आपकी आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत बैलेंस दिखती है। आपकी ज़िंदगी जो है इनको बहुत ज़्यादा जो है मतलब नहीं कहते कि खुद से बेटर दिखती है। आपकी ज़िंदगी जो है खुद से ज़्यादा बेहतर आप बेहतर ज़िंदगी जी रहे हो, बेहतर आज़ादी के साथ जी रहे हो, बेहतर चीज़ें एन्जॉय कर रहे हो, लाइफ़ में आप आराम में हो, कम्फ़र्ट में हो, ठीक है? जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो वैसी ज़िंदगी आप जी पाते हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मन के अंदर खुन्नस उत्पन्न करती है और यही चीज़ें जो खुन्नस लगाती है ना जीवन में, यही चीज़ें इस इंसान के ये जो कपल हो सकते हैं या ये पर्सन हो सकता है, ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स है, देखो 100% कन्फर्मेशन तो है कि ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, ठीक है? ये तो कन्फर्मेशन हो चुका है। कि कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके जीवन पर दिन-रात नज़र लगा कर के रखता है, निगाहें इसकी बिल्कुल आपके प्लेट पर ही होती है कि आपके प्लेट में चल क्या रहा है। मतलब समझ रहे हो? खुद के प्लेट में दाल-भात है लेकिन आप सॉरी खुद के प्लेट में बिरयानी है लेकिन सामने वाले इंसान के दाल-भात भी ना रहे। ऐसी ऐसी चीज़ें इसके दिमाग में चलती रहती है। एंड यही चीज़ इस इंसान के अंदर इतनी भरी पड़ी है कि ये अपने आस-पास या आपके आस-पास जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपको फ़ेवर करते हैं, उनको भी जा-जा करके आपके बारे में भला-बुरा कहने का काम करने का ये इस पर्सन ने बीड़ा उठा रखा है। ये बात मैं बोलूँगी, बीड़ा उठा रखा है इसने, या आपके बारे में तो बात करनी ही है इसको, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर और इसका इसका मेन मकसद क्या है? आपको अकेला कर देना, आपको एंग्ज़ायटी में डाल देना, आपको कहीं न कहीं एक मेंटली बीमार कर देना। ये भी समझ लो कि जो सुकून, जो आज़ादी आपकी दिखती है ना, उसको आपसे छीन लेना, आपको बीमार कर देना, ये चीज़ है इसके दिमाग में। हुँ, और आपके जो भी भरोसेमंद लोग हैं, देखो यहाँ पर बड़ी बात क्या है कि आपके जो भी भरोसेमंद लोग हैं ना, उनका भरोसा जीतने के लिए, ठीक है? इसने बहुत ज़्यादा जो है ना मनगढ़ंत कहानियाँ भी सुनाई है, मतलब कि ब तिल का ताड़ बना कर के, ताकि पूरे तरीके से ये प्रूफ हो जाए। हुँ, और ये जो लोग हैं ना, जिन लोगों के खिलाफ जो है ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग आपको बहुत गहराई से जानते हैं, ये चीज़ें व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो ये चीज़ें हो नहीं पाई है। जिन लोगों को जाकर के इन्होंने आपके बारे में जो लगाई-बुझाई की भी है, शायद आपने कभी ऐसे लोगों की मदद भी की थी, ठीक है? कभी बुरे वक़्त में आपने इनको सहारा भी दिया है या फिर कभी इनको जो है ना कहते हैं कि डिमोरलाइज़ नहीं किया। देखो हर टाइम कोई इंसान ऐसा भी नहीं होता कि आप किसी को सहारा ही दोगे तभी वो आपका भरोसेमंद बनेगा। कभी-कभी अब आप अगर अ क्योंकि देखो ये तो रैट रेस है, ज़िंदगी क्या है रैट रेस है। हर किसी को आपसे आगे निकलना है और आपसे आगे निकलने में लोग क्या करते हैं कि दूसरे को पीछा
करने के लिए, दूसरे को पीछे कर देने के लिए हर एक पैतरा आजमाते हैं कि किसी तरीके से पीछे हो जाए। खुद की रेस आगे भी दौड़ना है और सामने वाले जो पीछे से आ रहा है उसके भी पाँव को पकड़ के पीछे खींचना है। लेकिन आप यहाँ पर एक ऐसे इंसान हो कि आपने भले ही किसी को मदद की ना हो, वो एक अलग चॉइस है, ठीक है? क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपने बहुत ऐसे लोगों की मदद ना भी की हो अपनी लाइफ में, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी किसी का पैर खींच करके आपने उसको नीचे करने की कोशिश नहीं की है, कभी उसके लिए जो गड्ढे नहीं खोदे हैं। तो ये भी समझो तो एक तरह से आपने किसी की भलाई ही की है। क्योंकि ये भी एक तरह से भलाई का ही काम है कि अगर आपने किसी के लिए जो है ना मतलब अच्छा करने की बहुत मतलब कि 100% अच्छा नहीं करने की कोशिश की, तो आपने 0% बुरा भी नहीं किया उनके लिए, कुछ भी नहीं किया, उसकी लाइफ को उसी तरीके से रहने दिया, उसके जीवन का दुख सुख वो स्ट्रगल उसका रहा, आपने उसमें प्लस और नहीं जोड़ा है, ठीक है? कि और उसको दुखी कर दिया जाए और किसी को परेशान कर दिया जाए और किसी को 4 बातें सुना दी जाए और उसको डिमोरलाइज़ कर दिया जाए। एक तो इंसान दुःख में है ऊपर से और उसको 4 बातें सुना रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने नहीं की है एंड यही चीज़ कहीं न कहीं आपके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप जो हैं देखो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में लग रहे हो, ठीक है? सबसे बड़ी बात है कि समझदार हो, मैच्योर हो, आपको समझ है, दुनियादारी की समझ है, लोगों के मन को बहुत अच्छे से पकड़ते हो, समझते हो और दूसरों के दुःख को आप कुछ भी बोलने से पहले ये बात सोच लेते हो कि अगर मैंने उसको ये बात कही, तो अगर सामने वाले ने मुझे अगर ऐसी बात कही होती तो मुझे कैसा फ़ील होता? एंड यही चीज़ सोच करके आप सामने वाले को कभी भी हार्श नहीं कह पाते, हार्श नहीं कहते हो। एंड इसी वजह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप इसी वजह से किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो, इसी वजह से आप जो भी आज ज़िंदगी में अच्छे पोज़ीशन पर हो या फिर आपने जो अपना सर्कल कमाया है, अपने आस-पास के लोगों को कमाया, देखो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, धन, दौलत, गाड़ी, पैसा, मोटर सब चला जाएगा एक दिन। लेकिन जो 4 लोग हैं ना, देखो एक बेसिक चीज़ समझना कि कोई इंसान है, ठीक है? अगर पूरी ज़िंदगी आपने जी ली और जब आप चले गए और 2 लोगों ने भी अगर आपके बारे में अच्छा नहीं कहा तो आपने ज़िंदगी नहीं जी। समझ लो आपने ज़िंदगी नहीं जी है। अपने वो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल भी जी लो तो वो आपकी ज़िंदगी वर्थलेस है। आपने कुछ नहीं जिया। खाना-पीना, सोना, मकान, गाड़ी ये सब तो सब करते हैं, लेकिन जाने के बाद अगर किसी ने कह दिया कि भाई ऐसा घटिया इंसान था, क्या जिया आपने? कुछ भी नहीं। तो जाने के बाद भी नाम रह जाए, ऐसी चीज़ें आपने कमा ली है ये किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ। या आपने ऐसा सर्कल बनाया है, ऐसे भरोसेमंद लोग आपने कमाए हैं ना कि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी है कि देखो इस इंसान ने आपकी बातचीत बिगाड़ने की बड़ी कोशिश की, आपको डिफेम करने की बड़ी कोशिश की, आपके बारे में लगाई-बुझाई करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन कुछ भी चीज़ बिगड़ नहीं पाई। कुछ भी चीज़ यहाँ पर नहीं बिगड़ पाई है, ठीक है? एंड यहाँ पर एक और चीज़ मैं देखूँगी यहाँ पर कि आपके आस-पास कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये 2 लोग तो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, 2 लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देखूँगी। ओके, टेम्परेंस एंड देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? 2 ऐसी फीमेल हैं, ठीक है? 2 ऐसी फीमेल हैं, मेल है, ये ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं देखो जस्टिस की एनर्जी है, इसके नीचे ठीक आया जस्टिस की एनर्जी। मतलब आपने जो भी किया है अपनी लाइफ में कहीं न कहीं न्याय ही किया है। अपने काम के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने व्यवहार के साथ आप न्यायपूर्ण तरीके से रहे हो, न्याय आपने किया, आपने गलत किसी के साथ नहीं किया। एंड यही चीज़ यहाँ पर देखो आपको कीमती बना रही है, आपको वर्थफुल बना रही है। यहाँ पर इस इंसान ने ये जो 2 लोग हैं, ये कपल या फिर ये आदमी, ये इस इंसान ने चाहे आपके पीठ पीछे कितने ही कांटे बोने की कोशिश की हो, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है ना बहुत ही कमाल की आई है कि चाहे ये इंसान जितनी भी लगाई-बुझाई कर जाता है, आपकी बॉन्डिंग जिसकी है वो इंसान सारी चीज़ें न्यूट्रल कर जाता है। उसके दिमाग में आपको लेकर के कोई खुराफात आती ही नहीं है। ये इंसान ऐसा है, ऐसी सर्किल आपने कमाई है या फिर 1-2 लोग आपके ऐसे आस-पास हैं, जो कभी भी आपके बारे में बुरा अगर कोई कहता भी है ना, तो भी इनको मतलब आधी रात में भी भरोसा नहीं होगा। ऐसे लोग आपने कमाए हैं, ठीक है? ऐसी चीज़ें हैं। ये लोग मतलब कि अगर कहोगे ना कि चूज़ करना पड़ जाए कि आपको चुनेंगे, ठीक है? तो चूज़ अगर करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको मतलब प्योर सोल समझते हैं। सबसे बड़ी बात है कि टेम्परेंस की एनर्जी आपको प्योर सोल समझते हैं एंड आपको यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कहूँगी कि खुशकिस्मत हो। एट लीस्ट आपने कुछ ऐसे रिश्ते तो बनाए हैं जो आपके बारे में उल्टा बोलना तो दूर, उल्टा सुनना भी पसंद नहीं करते। एंड जो इंसान लोगों को भड़का रहा है, ठीक है? उसकी एनर्जी तो मैं अभी देखूँगी, लेकिन हाँ, आपने बहुत अच्छे रिश्ते कमाए हैं, बहुत ऐसे लोग कमाए हैं, कुछ 2-4 भी हो सकते हैं और ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन कमाए तो हैं आपने,
क्योंकि ऐसे ही किसी को कोई प्योर सोल नहीं समझता, ऐसे ही कोई किसी को काइंड दयालु नहीं समझता, केयरिंग नहीं समझता है, जब तक वो आपके बारे में डीपली ना जाने, ठीक है? सो ये एक चीज़ हुई। अब देखते हैं कि इस इंसान के जीवन में क्या चीज़ें चल रही है, जो इंसान आपके बारे में गड्ढे खोद रहा है, पीठ पीछे आग लगा रहा है। सामने तो खैर बोलने की इसकी हिम्मत नहीं है, चूहे की तरह है, चूहे की तरह। चूहे को देखते हो, जब लोग आस-पास रहेंगे तो चूहा बिल में बैठा रहता है, और जैसे ही लोग चले जाते हैं, कमरा खाली हो जाता है, चूहा अपनी उधम मचाना स्टार्ट करता है। लेकिन उसके पास वो नहीं कहते कि चूहे का कलेजा है क्या? तो वही वाली बात है कि चूहे की तरह फिर वो बाहर निकलते हैं और फिर आपके बारे में जो है गंदगी फैलाना स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में? ओके, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, एंड 7 ऑफ कप्स। चलिए, देखो ये जो इंसान है, ठीक है, अभी भी अपनी लाइफ में जो इसकी कमी है, उसको ये फुलफिल करने की कोशिश में लगा है। इसकी जो भी विश है, जो भी इसकी जद्दोजहद है, इसके जीवन का जो स्ट्रगल है, इसके जीवन में जो चीज़ कमी है, इसको अभी भी है कि कहीं न कहीं से कोई चीज़ चमत्कार हो जाएगी और इसके जीवन में भी संतुलन जो है वो आ जाएगा, बैलेंस सिचुएशन में आ जाएगा ये इंसान, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है करंट सिचुएशन में इस इंसान की या इन लोगों की जो आपके एंटी पार्टी हैं, इनके बारे में ये है कि देखो ये इंसान कुछ ऐसे लोगों से भी मित्रता कर रहा है, कुछ ऐसे लोगों से भी अपनी दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरा भाई। तो वही वाली बात है कि जिससे आपकी दुश्मनी है, जिससे आपका बनाव नहीं है, ऐसे लोगों से भी जाकर के ये जो है दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, उनसे जाकर के मिल रहा है, जुल रहा है। कोई ऐसे पुराने एनिमी आपके हैं, कोई पुराना कोई शत्रु है, पुराना जैसे जो दोस्त था वो दुश्मन बन गया। तो ऐसे लोगों से इसने मित्रता अपनी रखी है, फ्रेंडशिप रखी है, ताकि आपको और बुरे तरीके से परेशान किया जा सके, आपको और ज़्यादा जो है टेंशन में डाला जा सके, ठीक है? एंड यहाँ पर एक और चीज़ है कि देखो ये नए कोई ना कोई अवसर के तलाश में तो है, 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में है, कोई नया अपॉर्च्युनिटी, कोई नए अवसर की ताक में ये है कि कोई बात, कोई कमज़ोरी, कोई ऐसी चीज़ आपके बारे में पता चल जाए, ठीक है? कि ये अपना दाँव पे चला सके और आपका पत्ता काट सके। बीते टाइम में कोई तरकीब इसकी हो सकती है कि जो काम नहीं कर पाई, ठीक है? तो अगेन अगेन यहाँ पर जो है फुल प्रूफ प्लान ये बनाने की कोशिश में है कि किसी तरीके से फिर से आपको गिराने की जो है इसकी जो मंशा है वो पूरी हो सके। और कुछ ऐसे भी दुश्मन हैं जो अभी आपके अगेंस्ट पीठ पीछे बहुत ज़्यादा गॉसिप में लगे हैं कि ये इंसान जो है टीम अप करने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हो यहाँ से 6 ऑफ कप्स में जा कर के बातचीत करना, भेंट करना, लोगों से मुलाकात करना, उनसे अपना अच्छा एक रिलेशन बनाना। सो बहुत सोच समझ कर के अपना जो मैं यहाँ पे कहूँगी कि देखो, आपको अगर यहाँ गाइडेंस के तौर पर मैं बोलूँ तो देखो, आने वाले टाइम में बहुत सोच समझ कर के अपना अगला कदम रखें और प्लान बनाएँ और ईज़िली किसी पर ट्रस्ट ना करें, ठीक है? जिस इंसान के बारे में भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो उस पर ईज़िली आपको ट्रस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि कई मर्तबा जब हम अपनी चीज़ें खोल देते हैं ना लोगों के सामने, तो वो एनर्जी कम हो जाती है, वो एनर्जी फीकी पड़ जाती है। जितने इंटेंसिटी के साथ आपने कोई चीज़ सोची है करने को, और वो चीज़ अगर आपने रिवील कर दी ना, तो उसकी एनर्जी बहुत फीकी पड़ जाती है, क्योंकि लोगों के बुरे इंटेंशन उसके साथ आ जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ना, वो चीज़ें लोग मज़े लेने लगते हैं। बुरे इंटेंशन के साथ उस पर हावी हो जाते हैं कि भाई इसका कुछ नहीं होना चाहिए। तो अपनी लाइफ को थोड़ा-सा सीक्रेट बनाओ यहाँ पर, ठीक है? एंड इस इंसान को एक बात तो मैं बोलूँगी कि देखो, ये ऐसा इंसान है जिसको कहते हैं ना कि तहे दिल से मोहब्बत होती है, तो यहाँ तहे दिल से इस इंसान को आपसे नफ़रत है। सारा दिन बस आपके बारे में बुरा सोचना, बुरा मनाना, बुरा चाहना, यही चीज़ें इसके दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा ही इंसान है, ठीक है? हाँ, जब ये आपके सामने आता है, देखो यहाँ पर ही बात पलटती है। जब ये आपके सामने आता होगा तो बिल्कुल एक अलग इंसान के तौर पर ऐसा नज़र आता होगा कि इसकी बातें बहुत केयरिंग होती होगी, ऐसा दिखाता होगा कि बहुत आपकी केयर करता है, बहुत आपकी परवाह करता है, आपको बहुत मानता है, आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, बट हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। एक और एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है कि जिसको इसने जा कर के आपके बारे में कुछ ना कुछ कहा है, ठीक है? वहाँ से भी इसको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनने को मिली है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे वहाँ से भी इसको सुन कर के वापस आना पड़ा है। लोगों ने भी इसको सुनाया है। हाँ, इसको डर है इस बात का ज़रूर, क्योंकि देख रहे हो ये पीछे पलट के देख रहा है। इसको इस बात का डर हमेशा लगा है कि इसने जिसको आपके खिलाफ कान भरे हैं, आपके कानों तक वो बात अगर आ गई,
तो फिर बहुत जो है ना मतलब चीज़ें बिगड़ जाएँगी, आपसे इसका रिलेशन बिगड़ जाएगा, फिर ये आपके जीवन में ताक-झाँक नहीं कर पाएगा, कहीं आप इससे मूव ऑन नहीं कर जाओ। तो ये क्या कर रहा है पता है? ये आपके सामने बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना कर के दिखाता है, दिखावा करता है, ठीक है? कई मर्तबा ऐसा दिखाता है कि जैसे आपकी लाइफ़ में जो है इसको कोई लेना-देना नहीं है, आप अपनी लाइफ़ में क्या कर रहे हो, उससे कोई लेना-देना नहीं है। या ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, ठीक है? मतलब बिल्कुल ये मतलब ऐसा भाव रखता है अपने चेहरे पर और दुष्टता वाले भाव तो बिल्कुल आने ही नहीं देता आपके लिए, ठीक है? कि इसके मन में कितना ज़हर है या फिर ये कितना ज़हर बो रहा है, ये चीज़ें आप नहीं समझ पाओ। क्योंकि इसको लगता है कि आप भी कोई कम नहीं हो। सबसे बड़ी बात ये है कि आप यहाँ पर क्या हो, आप यहाँ पर हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में हो। इसको ये बात अच्छे से खबर है कि आप भी कम नहीं हो। आपकी भी लोगों के बीच में अच्छी खासी पकड़ है, सो ऊपर से ये कभी प्यारा, तो कभी ऐसा दिखाता है कि ये बहुत ज़्यादा बिज़ी है अपनी लाइफ़ में, ठीक है? और ऐसा है कि जैसे कि कुछ भी ये आपकी लाइफ़ में जो है मतलब नहीं कर रहा, ठीक है? ऐसा आपको प्रिटेंड नहीं कराता कभी भी या प्रिटेंड कराने की कोशिश भी नहीं करता कि आपके पीठ पीछे कभी कुछ बोल सकता है, चुगली लगा सकता है, ठीक है? इसके मन में आपके लिए कोई खोट है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाने की कोशिश करता है, बहुत स्वीट बनने की कोशिश। इवन जो लोग आपके मुँह पर अगर सामने से आकर के कहते भी होंगे ना कि आप ऐसे हो, बुरा हो, बदमाश हो, ऐसे हो, तो ये इंसान उस समय, उस वक़्त आपके मुँह पे और ज़्यादा स्वीट बन जाता है, आपके फ़ेवर में ये लड़ाई कर लेता है। ऐसा है कि आपके फ़ेवर में ये दिखा देता है कि भई ये आपके साथ है। देखो आपकी पर्सनैलिटी में आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आपकी पर्सनैलिटी से इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी वीक है, ये बात तो है कि आप यहाँ हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में हो, आप यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो, तो सेवन ऑफ सोर्ड्स की आपके सामने क्या बिसात, दोनों कार्ड का कोई कंपेयर ही नहीं है, ठीक है? सो देखो इसकी चल नहीं पाती, सबसे बड़ी बात है कि आपके सामने चल नहीं पा रही। सो ये आपके सामने अंदर से बहुत घबराया रहता है, हिम्मत नहीं होती आपके सामने कुछ भी कहने की, करने की, तो आपके आस-पास जो है ना, ये ऐसी-ऐसी चीज़ें, हरकतें करता रहता है। उनसे ये आपकी कहीं न कहीं लोगों के बीच में आपकी तारीफ़ भी करता होगा जस्ट टू बी कि जैसे कि नहीं कहते कि अच्छा बनने के लिए, आपकी स्टोरी में ये अच्छा बना रहे, आपकी लाइफ़ में ये अच्छा दिखता रहे, बस इसके लिए। और आपको भी आप भी भ्रमित हो जाओ। कभी आपके मन में ये सवाल ही ना आए कि अरे भाई ये इंसान ही था, यही इंसान था जो मेरे लिए इतना मतलब खराब बोल रहा था, इतना ये ऐसे कर रहा था, तो ऐसा ऐसा ये पर्सन है, ठीक है? ऐसा ही ये सेवन ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल ऐसा ही इंसान होता है कि अपने काम को निकालने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है, कितने भी चेहरे बदल सकता है, कितनी भी चीज़ें जो है मतलब कि मतलब कहते हैं ना कि जैसे अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले को भी गलत साबित कर सकता है कि वो इंसान ही बुरा था। आपने मैनिपुलेट कर सकता है, बातें बदल सकता है, ठीक है? ये चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकता है। ये इंसान देखो काफ़ी खतरनाक है और बिल्कुल एक लाइन, अगर इतनी कहानी के बाद अगर एक लाइन बोलूँ तो देखो ये इंसान किसी का सगा नहीं है, ठीक है? किसी का सगा नहीं है, ये इंसान किसी का सगा नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस इसके अंदर रहता है। इसे अपने आप पर जो है ना मतलब कि मतलब दिमाग में इसकी खिचड़ी यही है कि ये कभी ना कभी तो बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बन जाएगा। कभी ना कभी तो इसके कोई पैतरे जो है वो सक्सेस कर जाएँगे, आपको नीचा दिखाने के। सो ये आपकी हर एक चीज़ पर देखो नज़र रख रहा है। आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपकी लाइफ़ पर, हमेशा इसके इसके दिमाग में नज़र में लगा हुआ है। ओके, सो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर ओशो जैन से एनर्जी तो ऐसी ही आई है, सो बी अलर्ट। अब चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है इसके लिए। थैंक यू सो मच। गाइडेंस क्या है? ओह! ओह! कार्ड तो मेरी रीडिंग में कार्ड जंप नहीं करते। अच्छा, चेंज, ओके। फ्लावरिंग, ओके। न्यू विज़न। देखो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर ऐसे लोग हैं और अगर आपको ऐसे संकेत मिल चुके हैं, तो जैसे रास्ते से चल रहे थे मंजिल मत बदलो, लेकिन चलने का रास्ता ज़रूर बदल लो, ठीक है? कुछ आपको अपनी लाइफ़ में चेंज करने की ज़रूरत है और जैसा मैंने कहा था कि ज़िंदगी को खुली किताब बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? क्योंकि जब आपको पता है कि चोर घात लगा कर के बैठा है, तो अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके रखो ना। क्या ला रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, चीज़ें दिखाने की क्या ज़रूरत है? दिखाओगे तो और ज़्यादा लालसा बढ़ेगी, दिखाओगे तो और ज़्यादा लोभ बढ़ेगा, चिढ़ मचेगी और उसका गुस्सा, एंगर वो होगा। अब सोचोगे कि उससे जाकर के सामने से कह दें, तो सामने से तो वो आ भी नहीं रहा ना बुरा बनने के लिए। तो अगर आप जान रहे हो, समझ रहे हो कि ये इंसान कौन है, देन बेटर।
अगर नहीं समझ रहे हो तो हर किसी से एहतियात रखने में क्या बुरा है? ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पर? सो यहाँ पर देखो नज़र रखो इस इंसान पर इसकी बातों से अपने आप के मेंटल पीस को बिगाड़ने की आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं से कोई बात आती भी है, तो अपने मेंटल पीस को बिगाड़ने की नहीं ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक बहुत बारीक वाली चीज़ है, उसको समझने की कोशिश करना। ये इंसान आपके जीवन में चिढ़ क्यों रहा है? इस इंसान को आपके जीवन से जलन क्यों है ना? अगर आप इसकी बात से आहत हो जाओगे, इसकी बात से ये तो चाहता ही है, ये तो चाह ही रहा है कि आप मेंटल पीस में आपकी मेंटल पीस बिगड़ जाए, आप परेशान हो जाओ, आप दुखी हो जाओ, आप लाइफ में कुछ ना करो, आप लाइफ से मतलब जहाँ भी हो आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाए। इसकी तो चाहत ही यही है और अगर आपने इसको ये मौका दे दिया, इसकी बातों पर ध्यान दे दिया आपने, तो आप दाएँ-बाएँ जब देखने लगोगे तो आप जिस रेस में दौड़ रहे थे, उस रेस को तो छोड़ दोगे। पता चला आप ही दाएँ-बाएँ देखना आपने स्टार्ट कर दिया, तो इसका काम ही आप कर दोगे। आप इसका नहीं भी चाहते हुए भी आप इसी का काम जो है ना आसान कर दोगे। ठीक है? सो अपने बेनिफिट के लिए मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको ऐसे समझाने के लिए नहीं बोल रही कि भाई इसके बात पे ध्यान मत दो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। नहीं, यहाँ अपना बेनिफिट समझो कि जब इसके बात में उलझोगे, 2 दिन ही आपको अगर तकलीफ होगी, इसके बात को तो दिमाग में घुमाओगे, अरे भाई मेरे बारे में तो ऐसा इसने कह दिया, मेरे बारे में तो ऐसा इसने कह दिया, मेरे बारे में तो वैसा इसने कह दिया। फिर मान लो कि आप अपने दिन में क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपकी जो भी लाइफ़ है, आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, आपने अपना काम छोड़ दिया, आप घर में चिड़चिड़े से दौड़ रहे हो, गुस्से में दौड़ रहे हो, आपका मेंटल पीस बिगड़ गया है, खाना-पीना नहीं खा रहे हो टाइम पे, तो सारी चीज़ें किसकी बिगड़ी? आपकी। इसका क्या गया? इसको तो बेनिफिट हुआ ना, तो आप खुद ही इसको कहते हैं ना कि थाली में परोस करके वो चीज़ दे दोगे। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि देखो इसके ऊपर नज़र रखो, अगर आपको ऐसा लगता है, आप जानते हो ये 7 ऑफ सोर्ड्स का इंसान ये कौन है आपकी लाइफ़ में, तो नज़र रखो बस। और अपनी लाइफ़ में अपनी मेंटल पीस को बिगाड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो इसी चीज़ से जल रहा है। यही चीज़ तो इसकी लाइफ़ में नहीं है। आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपका सौभाग्य ही तो इसके पास नहीं है और यही चीज़ तो ये बिगाड़ना चाहता है आपकी लाइफ़ में। और आप पता चला कि इसके बात में आकर के इसके ओल-झोल की बातों में आकर के इसको सोच करके इसकी खुराफात को सोच करके दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो खुद अपने भाग्य को जो है बदकिस्मती में कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ पर आपको कहा गया है देखो थर्ड कार्ड न्यू विज़न, नए तरीके से दुनिया को देखने की ज़रूरत है, नए तरीके से चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? अपने नज़र के सामने देखो एक बात और बोलूँगी कि अगर ऐसे इंसान को आप जान रहे हो कि ये कौन है, तो इसको अपने नज़र के सामने रखो, ये भी बात है। इससे संपर्क मत तोड़ो, इससे संपर्क तोड़ोगे तो वो भी बुरा हो जाएगा कि आप फिर जान ही नहीं पाओगे कि ये कर क्या रहा है, ठीक है? बिल्ली को ही दूध की रखवाली करने दे दो, तो फिर बिल्ली पिएगी क्या? तो यही बात है यहाँ पर, किसी इंसान को सामने रखोगे तो इसकी एक्टिविटी देखते रहोगे, समझते रहोगे कि ये इंसान आपके बारे में कह क्या रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे अगली प्लॉटिंग कर रहा है, कैसे अगली प्लानिंग कर रहा है, मेरे बारे में क्या जा कर के कह रहा है, मुझे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, मेरे अपनों को कैसे मतलब इस इंसान से प्रोटेक्ट करके रखना है, मुझे अपनी बॉन्डिंग लोगों के बीच में और क्या करके रखना है ताकि लोगों के बीच में गलतफ़हमी ना क्रिएट हो। हुँ? सो यहाँ न्यू विज़न यही चीज़ कह रहा है। कई मर्तबा हम क्या होता है ना कि गुस्से में उस इंसान से दूर हो जाते हैं कि भाई ये इंसान तो हमारे बारे में ऐसा कह रहा है, हमको तो इससे बात ही नहीं करनी, इसकी ज़िंदगी में ही हमें नहीं रहना। नहीं, उसको रखो, उसको सामने रखो ताकि आप सेफ रह सको। ठीक है? तो यही चीज़ें यहाँ पर कि उसकी एक्टिविटी पर नज़र रख पाओ इसलिए और दैट्स ऑल यही है आपके लिए अभी की गाइडेंस। अगर रीडिंग पसंद आई है, रेज़ोनेट की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए ताकि आपकी लाइफ में न्यू विज़न आ सके। 555 स्टेबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगी 555 आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।